हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का बीसू सर, पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम तुम लोग को पढ़ाने जा रहे हैं स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के बारे में। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस में तुम लोग देखोगे स्टीम के जेट की सहायता से, स्टीम की धारा की मदद से, स्टीम की धारा की मदद से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा ताकि किसी भी बॉडी से हीट को खींच के निकाला जा सके, किसी भी बॉडी से हीट का एब्स्ट्रैक्शन हो सके और बॉडी ठंडा हो सके। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही शानदार रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे। अद्भुत, लाजवाब, शानदार इसलिए है क्योंकि यहां पर आप देखिएगा स्टीम के जेट की सहायता से हम लोग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन प्रोसेस समझने से पहले, इसके मैकेनिज्म को जानने से पहले आपको इस प्रोसेस में यूज होने वाले कंपोनेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इस प्रोसेस के मैकेनिज्म को समझ पाइएगा। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि बोर्ड पर जो फिगर दिया हुआ है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको नोट डाउन कर लीजिए। पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के नीचे में मिलेगा, वहां से भी आप लोग देख के नोट डाउन कर सकते हैं। इस प्रोसेस में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बॉयलर के बारे में। बॉयलर का काम क्या है? बॉयलर का काम होता है इस वाटर को बॉयल करना, स्टीम को प्रोड्यूस करना। लेकिन बॉयलर में जो स्टीम प्रोड्यूस होता है ये बड़ा ही हाई प्रेशराइज्ड स्टीम होता है। इसके पास प्रेशर एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। अब यहां पर लगा है नोजल। नोजल एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है स्टीम के प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करना काइनेटिक एनर्जी में, जिसके वजह से यह हाई प्रेशराइज स्टीम जब नोजल में पहुंचता है तो इस स्टीम में काइनेटिक एनर्जी डेवलप कर जाता है, जिसके फलस्वरूप नोजल से जो स्टीम डिस्चार्ज होता है वो बड़े ही हाई वेलोसिटी का होता है। नोजल से जो स्टीम की धारा निकलती है वो जेट के रूप में निकलती है, जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए यहां से जो स्टीम निकल रहा है, ये हाई वेलोसिटी जेट ऑफ स्टीम है। अब यहां पर है आपका डिफ्यूजर। डिफ्यूजर में डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन यानी कि मिक्सिंग। अब एक तो यहां पर हाई वेलोसिटी जेट ऑफ स्टीम है, वो किसके साथ मिक्स करेगा? तो देखो, इस फ्लैश चेंबर में यहां पर बताएंगे तुम लोग को वाटर वेपर भी होता है और एयर भी होता है। वाटर वेपर कहां से आता है ये 5 मिनट में पता चल जाएगा तुम लोग को। अभी तुम लोग मानो कि इस फ्लैश चेंबर में यहां पर वाटर वेपर भी होता है और एयर भी होता है। तो ये जो बहता हुआ स्टीम जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जो जेट के रूप में है, जब यहां से नोजल से निकल के इधर चलता है ना, तो यहां पर जो वाटर वेपर और एयर है उसको अपने साथ खींच के लेके चलता निकलता है। इसको बोलते हैं इंडक्शन एक्शन। यहां पर जो जेट ऑफ स्टीम निकल रहा है जिसकी गति बहुत ज्यादा है, वो क्या करता है, यहां पर जो वाटर वेपर और एयर है उसको अपने साथ समा लेता है, इसको खींच के निकाल लेता है और इसको अपने साथ लेके बह जाता है। इसको बोलते हैं इंडक्शन एक्शन। यहां पर जहां पर पैसेज बहुत नैरो है, यहां पर हाई वेलोसिटी जेट ऑफ स्टीम, वाटर वेपर और एयर का डिफ्यूजन होता है, मिक्सिंग होता है और एक मिक्सचर बन जाता है। इसके बाद यही मिक्सचर जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। किसका? ये स्टीम का
और ये वाटर वेपर का। यहां पर कोल्ड वाटर आता है और यहां पर कौन आ रहा है, मिक्सचर आ रहा है। किसका मिक्सचर आ रहा है, किसका मिक्सचर आ रहा है, स्टीम और वाटर वेपर का। तो स्टीम और वाटर वेपर अपना हीट इस कोल्ड वाटर को दे देता है। कोल्ड वाटर तो गर्म हो जाता है, हॉट बन जाता है, लेकिन स्टीम और वाटर वेपर जब अपना हीट दे देता है तो वो कंडेंस होके क्या बन जाता है, कंडेंस होके लिक्विड बन जाता है। और यही लिक्विड यानी कि वाटर को हम लोग मेकअप वाटर बोलते हैं, और यही मेकअप वाटर यहां चला जाता है। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इस फ्लैश चेंबर में यहां का वाटर वेपर जब चला गया, यहां का जब एयर चला गया, मतलब यहां क्या क्रिएट हो गया, यहां क्रिएट हो गया वैक्यूम। आप पढ़े होंगे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, कब, जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होता है। लेकिन अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से कम है तो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बॉयल कर जाता है। ये जो हमारा प्रोसेस है इसी सिद्धांत पर काम करता है। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर बॉयल कराना, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रिडक्शन करा के, इसी सिद्धांत पर ये रेफ्रिजरेशन प्रोसेस काम करता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमको बताइए, यहां पर जब वैक्यूम क्रिएट हो गया तो ये जो पानी का ऊपर वाला लेयर है ये किस प्रेशर पर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे पर है। और यहां पर जो पानी है ये कंडेंस होके आया है। कंडेंस, पानी कहां पर कंडेंस होता है जानते हो तुम लोग, जानो। वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पर, हीट दिए सेंसिबल, इस वाटर पहुंचेगा कहां पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, हीट दिए लेटेंट, बनेगा स्टीम कहां पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब स्टीम कंडेंस होगा कहां पर, पानी में, कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। जिस पर बॉइलिंग होता है उसी पर कंडेंसेशन होता है। बॉइलिंग कंडेंसेशन दोनों हाई टेम्परेचर पर होता है। मतलब ये जो नीचे में पानी है जो ये आ रहा है ये गर्मा गर्म पानी है, इसके पास काफी हीट है। और ये जो ऊपर वाला लेयर है, जो ऊपर वाला लेयर है वाटर का, इसके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है। इसके ऊपर में लगने वाला सराउंडिंग प्रेशर बहुत कम है, वैक्यूम प्रेशर है। तो जानते हो क्या होगा, ये जो पानी है जो गर्म है ना, ये अपना हीट ऊपर वाले लेयर ऑफ वाटर को दे देगा, और ये ऊपर वाला लेयर ऑफ वाटर जो हीट ले रहा है उसको एज ए लेटेंट हीट यूज करेगा, जिसके वजह से यहाँ का जो पानी है ना वो वेपर बनने लगेगा। और यही वाटर वेपर यहाँ पहुंचता है, यही वाटर वेपर यहाँ पहुंचता है जो इस बहते हुए स्टीम के साथ निकल जाता है। और जब वाटर वेपर यहां से निकल जाएगा तो यहां पर फिर क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम। अब देखो नीचे वाला लेयर जो पानी का है, जब अपना हीट इसको दे दिया, नीचे वाला लेयर पानी का है, जब अपना हीट इसको दे दिया तो ये पानी कैसा हो गया, हीट को लूज करेगा तो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, नीचे वाला लेयर पानी का जो हीट निकाल रहा है वो सेंसिबल हीट निकालता है, लेकिन ऊपर वाला लेयर जो पानी का हीट ले रहा है वो एज ए लेटेंट ले रहा है। इसको ध्यान में रखना है। तो नीचे वाला पानी जब अपना हीट निकालता है, नीचे वाला पानी जब अपना हीट रिजेक्ट करता है, नीचे वाला पानी जब सेंसिबल हीट का रिजेक्शन करता है, तो इस नीचे वाले पानी का टेम्परेचर क्या होगा, जब अपना हीट ऊपर वाले को दे दिया तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। नीचे वाला पानी कैसा पानी बनेगा, चिल्ड वाटर, बहुत ही ठंडा पानी बन जाएगा। और ये बहुत ही ठंडा पानी को हम लोग पंप की सहायता से इस रेफ्रिजरेटिंग स्पेस में दे देंगे। अब यहां पर ये बहुत ही ठंडा पानी जैसे ही बॉडी के संपर्क में आएगा, बॉडी से क्या करेगा, हीट निकालेगा, बॉडी ठंडा हो जाएगा रेफ्रिजरेशन। अब ये नीचे में जो पानी है, जो ठंडा पानी है, जब हीट लेगा बॉडी से तो कैसा होगा, गर्म पानी। गर्म चीज रेयरर होता है, हल्का हो जाता है तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद यहां पर स्प्रे नोजल है, स्प्रे नोजल है, स्प्रे नोजल से यही गर्म पानी एटोमाइज्ड वाटर बनके यहां गिर जाएगा, एटोमाइज्ड वाटर बनके यहां गिर जाएगा। एटोमाइज्ड मतलब कण-कण में टूटा हुआ पानी यहां पर गिरेगा। कण-कण में टूटा हुआ पानी जब यहां पर गिरेगा, कण-कण में इसलिए तोड़ के गिराते हैं क्योंकि इसको तुमको वेपर बनाना है, और अगर एटोमाइज्ड वाटर यहां गिर रहा है तो उसका वेपोराइजेशन करना बहुत आसान हो जाता है। यहां पर अगर एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल है
तो वो तुरंत इससे हीट लेगा, वेपर बनेगा, निकल जाएगा। और एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल अगर तुरंत इससे हीट लेगा तो ये तुरंत ठंडा हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो पानी हम गिराते हैं वो एटोमाइज्ड रूप में गिराते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आप लोगों को इस कंपोनेंट को समझाने के चक्कर में हम इसके सारे मैकेनिज्म को भी समझा दिए होंगे कि कैसे यहां पर मामला हो रहा है। अब इसको हम लोग फिर से एक बार समझेंगे और अपने कंसेप्ट को बढ़िया से क्लियर करेंगे। एक बार इसको पढ़िए। दिस सिस्टम यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ बॉइलिंग द वाटर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। ये सिस्टम किस सिद्धांत पर काम करता है? ये सिस्टम उस सिद्धांत पर काम करता है जिसमें पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर बॉयल किया जाए। कैसे किया जाएगा? दिस इज डन बाय रिड्यूसिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय क्रिएटिंग वैक्यूम। अगर पानी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दें वैक्यूम क्रिएट करके, तो पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर हम लोग बॉयल कर सकते हैं। इफ द प्रेशर रिड्यूसेस, अगर प्रेशर रिड्यूस करेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो रिड्यूसेस, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 2 डिग्री सेल्सियस व्हेन प्रेशर इज 0.006 बार वैक्यूम। जब यहां का प्रेशर 0.66 बार वैक्यूम हो जाएगा तो पानी 2 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर जाएगा। ऐसा होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, स्टीम फ्रॉम द बॉयलर, बॉयलर से जो स्टीम निकल रहा है इंटर्स इनटू डिफ्यूजर, डिफ्यूजर में इंटर करता है थ्रू नोजल, नोजल की सहायता से विथ ए वेरी हाई वेलोसिटी। नोजल से जो स्टीम निकलेगा वो बड़े ही हाई वेलोसिटी से निकलेगा। कैसे वेलोसिटी से निकलेगा? बड़े ही हाई वेलोसिटी से निकलेगा। ए हाई वेलोसिटी जेट एक्सपीरियंसेस एन इंडक्शन एक्शन ऑन सराउंडिंग वेपर एंड एयर ऑफ फ्लैश चेंबर। और ये जो हाई वेलोसिटी जेट निकलेगा ना, फ्लैश चेंबर में जो वाटर वेपर और एयर होगा उसको अपने साथ समा लेगा। इसको बोलते हैं इंडक्शन एक्शन। ड्यू टू विच वेपर एंड एयर गेट्स इवैक्यूएटेड फ्रॉम फ्लैश चेंबर, जिसके वजह से फ्लैश चेंबर में जो वेपर है, जो एयर है, वो यहां से इवैक्यूएट हो जाएगा, यहां से खाली हो जाएगा। दिस क्रिएट्स वैक्यूम इन द फ्लैश चेंबर, जिसके वजह से हमारे फ्लैश चेंबर में क्या होगा? वैक्यूम हो जाएगा। द बॉटम लेयर ऑफ वाटर सप्लाइज इट्स हीट टू द अपर लेयर ऑफ वाटर। अब तुमको बता चुके हैं यहां पर जो पानी है ये कंडेंस्ड हुआ हुआ पानी, ये गर्म है। यहां का जो पानी है इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, इसलिए बॉटम लेयर ऑफ पानी जो गर्म है ना, वो अपना गर्मी किसको दे देगा? ऊपर वाले लेयर ऑफ पानी को। ऊपर वाला लेयर ऑफ पानी जब इसके हीट को लेगा तो उसको एज ए लेटेंट हीट यूज करेगा और अपने किस में तब्दील हो जाएगा? अपने तो वेपर में तब्दील हो जाएगा। और नीचे वाला पानी जब अपना गर्मी देगा ऊपर वाले पानी को तो वो एज ए सेंसिबल हीट देगा। तो जब नीचे वाला पानी एज ए सेंसिबल हीट अपने हीट को रिजेक्ट किया तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये पानी बहुत ही ठंडा पानी हो जाएगा। The bottom layer of water supplies its heat to the upper layer of water. The upper layer of water uses this heat as a latent heat and becomes vapor. And the bottom layer of water, after rejecting the heat, becomes chilled water. ऊपर वाला जो लेयर ऑफ पानी है वो नीचे वाले पानी के गर्मी को लेगा और एज ए लेटेंट हीट यूज करेगा और वेपर बन जाएगा। नीचे वाला पानी अपना गर्मी को ऊपर वाले लेयर को दिया, रिजेक्ट किया, लेकिन एज ए सेंसिबल हीट रिजेक्ट किया, जिसके वजह से ये पानी ठंडा होगा, ये चिल्ड वाटर हो जाएगा। दिस चिल्ड वाटर गोज इनटू द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। अब ये जो चिल्ड वाटर है ना, ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस में जाएगा, वेयर इट एब्स्ट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द बॉडी टू बी कूल्ड। जहां पर जो बॉडी है जिसको ठंडा करना है उससे हीट निकालेगा, अपने गर्म हो जाएगा। दिस प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। अब बॉडी से जब हीट ले लिया तो बॉडी ठंडा हो गया रेफ्रिजरेशन। The chilled water after abstracting the heat becomes hot water. Chilled water जब हीट को लिया तो hot water बना and recirculated in the flash chamber through spray nozzle. इसके बाद यहाँ जो स्प्रे नोजल है इससे एटोमाइजेशन करके छोटे छोटे पार्टिकल में खंडित करके इस पानी को हम लोग फ्लैश चैम्बर में लेते आएंगे। छोटे छोटे पार्टिकल में अगर खंडित है तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये जो ऊपर में जो पानी होगा वो एटोमाइज्ड पानी होगा। एटोमाइज्ड पानी अगर होगा तो वो तुरंत इससे हीट लेगा और वेपर बनेगा, और तुरंत इससे हीट लिया तो तुरंत ये हीट दिया, ये लिया तो ये दिया, और तुरंत प्रोसेस हुआ तो ये तुरंत ठंडा हुआ, तो तुरंत चिल्ड वाटर बनेगा। तो एटोमाइजेशन करने से बहुत लाभ होता है, प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। मेकअप वाटर इज सप्लाइड बाय द फ्लैश चैम्बर इन द कंडेंसर। अब यहां से पानी उड़ते जा रहा है, तब तो पानी खत्म हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर कंडेंस करके दोबारा पानी लेके आते हैं ताकि इसमें पानी मेंटेन रहे।
तो ये जो पानी यहां से ला रहे हैं इसको बोलते हैं मेकअप वाटर। मेकअप वाटर इज सप्लाइड बाय द फ्लैश चैम्बर इन द कंडेंसर। इस फ्लैश चैम्बर में जो मेकअप वाटर आ रहा है ये कंडेंसर के थ्रू आ रहा है। यही आपका स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। और माय डियर स्टूडेंट्स, हम चैलेंज के साथ कहते हैं अगर यूट्यूब में इसका कोई लेक्चर भी मिल गया ना इस तरीके से समझाया हुआ, तो तुमको 1 लाख रुपया दे देंगे, हमको लिंक भेज देना। पूरे दुनिया में इसको इस तरीके से कोई नहीं समझा सकता है सिवाय विश्वजीत सर के। चैलेंज है मेरा। तो चलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में बड़े ही बढ़िया कंसेप्ट के साथ आएंगे और भी बहुत सारे रेफ्रिजरेशन के बारीकियों को समझेंगे और हम लोग समझेंगे जो हमारा मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन में जो टॉपिक बचा हुआ है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।